सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं आपको छठे भाव से संबंधित बातें बताऊंगा। छठा स्थान रोग ऋतु ऋण का स्थान है। छठे स्थान में पाप ग्रहों का रहना प्राय शुभ होता है, किंतु इस स्थान में रहने वाले निर्बल पाप ग्रह शत्रु पीड़ा के सूचक है। छठे भाव में षष्ठेश इस घर का मालिक इस घर में ही हो तो स्वजाति के लोग ही शत्रु होते हैं। पंचमेश पांचवें घर का मालिक 6 और 12वें भाव में हो और लग्नेश की दृष्टि हो। लग्नेश ये है इस भाव पर जो स्वामी है, जो राशि है, जो इस भाव का मालिक है, उसकी दृष्टि हो तो जातक को शत्रु पीड़ा होती है। अब आपको चतुर्थ भाव का मालिक यानी चतुर्थेश और एकादश भाव का मालिक यानी एकादश में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश के इस घर का जो स्वामी है उसका शत्रु हो तो माता से वैर होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, इसके साथ में चौथे घर का जो स्वामी होता है उस राशि का मालिक के साथ में पाप ग्रह से कोई पाप ग्रह साथ हो या उसे देखता हो या चतुर्थेश लग्नेश से छठे भाव में स्थित हो अथवा छठे भाव में चतुर्थेश हो तो माता से जातक का वैर होता है। लग्नेश और दशमेश की परस्पर शत्रुता यानी लग्नेश इस भाव का मालिक और दशमेश इस भाव का मालिक, इनमें यदि शत्रुता है और दशमेश लगन से छठे स्थान में बैठा है या दशमेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक की पिता से अनबन रहती है। 6, 8, 12 भावों में दशमेश हो तो जातक पिता से शत्रुता करता है। छठे स्थान में राहु, शनि और मंगल में से कोई ग्रह हो और छठे स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक विजयी और शत्रुनाशक होता है। छठे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक विजयी और शत्रुनाशक होता है। अब रोगों के बारे में विचार करते हैं। छठे स्थान में कतिपय रोगों का विचार किया जाता है, अतः कुछ योग मैं आपको बता रहा हूँ। षष्ठेश इस घर का स्वामी सूर्य से युक्त यानी इस घर का स्वामी और सूर्य दोनों साथ में हो और 1 या 8 भाव में हो तो मुख या मस्तक पर घाव होने का डर है। छठवें घर का मालिक और चंद्रमा से युक्त होकर पहले और 8वें भाव में हो तो मुख या तालू पर अल्सर होने का डर होता है। मंगल से
युक्त होकर छठेश मंगल से युक्त होकर 1 या 8 भाव में हो तो कंठ से घाव होता है, कंठ में घाव होता है। यदि ये षष्ठेश बुध से युक्त होकर 1 और 8 भाव में स्थित हो तो हृदय में अल्सर होता है। और ये षष्ठेश गुरु से युक्त होकर 1 और 8वें भाव में हो तो नाभि के नीचे वर्ण होता है, यानी अल्सर होता है। यदि षष्ठेश यदि शुक्र से युक्त होकर 1 और 8वें भाव में हो तो नेत्र के नीचे वर्ण होता है। और शनि से युक्त होकर, यही षष्ठेश इस घर का मालिक शनि से युक्त होकर 1 और 8वें भाव में हो तो पैर में वर्ण, एवं राहु और केतु से युक्त होकर 1 और 8वें भाव में हो तो मुख पर घाव होता है। अब आपको बताते हैं कि 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा का योग, 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा का योग और बुध 3, 6, 1 भाव में हो, 3, 6 और 1 भाव में हो तो गुदा के समीप अल्सर होता है। मंगल और शनि का योग 6वें और 12वें भाव में हो तो शुभ ग्रह न देखते हो तो गंडमाल यानी थायराइड, कंठमाल यानी गलसुआ होता है। पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट षष्ठेश 6वें स्थान का मालिक जिस स्थान में हो और उस स्थान का स्वामी की दशा में उस राशि द्वारा सांकेतिक अंग में जातक को घाव होता है। पाप ग्रह से युक्त होने पर या दृष्ट होने पर। लग्नेश और सूर्य 6, 8, 12वें भाव में से किसी भी भाव में हो तो थायराइड होता है। चंद्रमा और लग्नेश इस घर का मालिक और चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में हो तो जलोत्पन्न या गलकंड यानी थायराइड होता है। लग्नेश, षष्ठेश और चंद्रमा में से कोई भी यानी लग्नेश और 6वें घर का मालिक दोनों में से और चंद्रमा में से कोई भी 6, 8, 12वें भाव में से किसी भी भाव में हो तो कफ जनित गलकंड यानी थायराइड होता है। लग्नेश और बुध का योग, लग्नेश के साथ में बुध का योग 6, 8, 12वें भाव में हो तो पित्त रोग, और गुरु और लग्नेश का योग, लग्नेश के साथ में गुरु हो तो 6, 8, 12वें भाव में हो तो वात रोगी, और शुक्र और लग्नेश का योग, शुक्र और लग्नेश इस घर का स्वामी कोई भी राशि हो सकती है आपकी, और शुक्र दोनों 6, 8,
12वें भाव में हो तो जातक क्षय रोगी होता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इन योगों पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना आवश्यक है। यदि क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है तो बीमारी नहीं होगी। अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो इसमें फायदा होगा। अब आगे बताते हैं कि मंगल और शनि लगन स्थान, मंगल और शनि लगन स्थान या लग्नेश को देखते हो, या तो यहाँ हो या देखते हो, इस स्थान को देखते हो तो श्वास क्षय काश रोग होता है। कर्क राशि में बुध स्थित हो, कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि में बुध स्थित हो तो काश रोग क्षय रोग होता है। शनि युक्त चंद्रमा की दृष्टि, शनि के साथ चंद्रमा हो और उन दोनों की दृष्टि मंगल पर हो तो संग्रहणी रोग होता है। और चतुर्थ स्थान में गुरु रवि और शनि, गुरु सूर्य और शनि ये तीनों चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो हृदय रोगी लाभेश, छठे स्थान में स्थित हो तो अनेक रोगों से जातक पीड़ित होता है। अब आपको बता दें सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल शनि जिस स्थान में हो उस स्थान वाले अंग में रोग होता है। सूर्य मंगल और शनि से देखा गया भाव रोगक्रांत होता है, यानी रोगों से घिरा रहता है। सूर्य मंगल और शनि से जहाँ तीनों एक जगह होंगे और वो तीनों की दृष्टि एक साथ 7वें भाव पे पड़ेगी, उससे 7वें भाव, तो वह स्थान पर उस स्थान वाले अंग में रोग होगा। दूसरा, शुक्र के पाप युक्त या पाप दृष्ट या पाप राशि होने से वीर्य संबंधी रोग होता है। शुक्र के पाप युक्त पाप दृष्ट या पाप राशि होने से वीर्य संबंधी रोग होते हैं। मंगल के पाप युक्त पाप दृष्ट या पाप राशि होने से रक्त संबंधी रोग होते हैं। बुध के पाप युक्त पाप दृष्ट तथा पाप राशि स्थित होने से कुष्ठ रोग होता है। सूर्य के पाप युक्त पाप दृष्ट तथा पाप राशि स्थित होने से चर्म रोग होता है। चंद्रमा के पाप युक्त पाप दृष्ट या पाप राशि होने से मानसिक रोग होते हैं। गुरु के पाप युक्त पाप दृष्ट तथा पाप राशि स्थित होने से मृगी अपस्मार आदि रोग होता है। मति विभ्रम भी इसी रोग के होने से देखा गया। सूर्य मंगल और शुक्र का योग तथा अष्टमेश और लग्नेश का योग जातक को रोगी बनाता है। छठे स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक को राजक्षेमा होता है। या चंद्रमा और शनि एक साथ कर्क राशि में स्थित हो या छठे भाव में स्थित होकर बुध से दृष्ट हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। राम राम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, औरों को सुनने के लिए प्रेरित करें और राम राम जरूर लिखें। जय श्री राम।